सबसे पहले प्रेम शुक्ला आपसे, भाई एक खास समुदाय को खुश करने के लिए ममता बनर्जी रैली निकाल रही हैं, ये पूर्वाग्रह कैसे हो रहा है? इस बात को क्यों कहा जा रहा है 6 दिसंबर को अगर वो परस्पर सद्भावना के लिए कोई महारैली निकाल रही हैं तो क्या उसे 6 दिसंबर वाली घटना से जोड़ करके देखना ठीक है? क्या ये कहना ठीक है कि एक विशेष समुदाय और धर्म को खुश करने के लिए रैली निकाली जा रही है? अनुराग मुस्कान जी, 6 दिसंबर की तिथि जो है और उनका आतंकी गिरोह भी 6 दिसंबर का ही चयन करता है। 6 दिसंबर का चयन जो है 1993 में डॉक्टर जलीस अंसारी भी करता है। 6 दिसंबर बारंबार जो है आतंकी तंजीमों जो है उस पर उस दिन का चयन करती है। उलमा काउंसिल एक संगठन हुआ करता है, वर्षों उसने 6 दिसंबर को काला दिन के रूप में मनाया है। और 6 दिसंबर के दिन संविधान की और कौन सी घटना सुश्री ममता बनर्जी के स्मरण में है? तो यही तो हो सकता है ना। नहीं प्रेम शुक्ला जी, हो सकता है कि इसी परिपाटी को, जो उदाहरण आपने दिए, उसी परिपाटी को, उसी गलत परंपरा को तोड़ने के लिए दीदी इस तरीके की रैली निकाल रही हो, ये भी तो संभव है। अरे वाह, जो लोग बाबरीवादी स्वयं हो, जो बांग्लादेशियों के संरक्षक हो, जो रोहिंग्या को पालने वाले हो, जो मालदा के आतंकवादियों का संरक्षण करते हैं, जो बलात्कारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो, वो जो है 6 दिसंबर को वो राम मंदिर का जो है आरती करेंगी क्या उस दिन? 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस के विरोध में लोग बातें करते थे। तो मुझे लगता है कि अगर सुश्री ममता बनर्जी 6 दिसंबर को श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की जो प्रतिकृति है, उस प्रतिकृति की आरती का कार्यक्रम रखें तो हमें लगेगा उसका विरोध कर रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है अनुराग जी कि तृणमूल कांग्रेस के जो यहाँ प्रतिनिधि हैं वो 6 दिसंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिकृति की आरती के कार्यक्रम की भी घोषणा कर देंगे। अच्छा ठीक है, मैं बादल देवनाथ जुड़ गए हैं और वो आपकी बात पर हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं और कुछ कहना भी चाह रहे हैं। बादल देवनाथ, 6 दिसंबर का दिन ही क्यों चुना है दीदी ने सद्भावना रैली निकालने के लिए? उससे पहले मैं प्रेम शुक्ला जी को कहना चाहता हूँ, प्रेम शुक्ला जी शाम तो हो गए, एक बार राम का नाम ले लीजिए और उनका प्रणाम मंत्र और भगवान जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बादल देवनाथ आप भी बोल दीजिए जय सिया राम एक बार। कृष्ण गोविंदाय नमः। पापों का पाप कर्ण पाप जय जय श्री राम। पुंडरीका सर्व पापो हरो हरि, ये जो भगवान विष्णु का प्रणाम मंत्र। और भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार, उसमें 7वां अवतार जो है राम है, तो हम राम को नहीं मानते, सीता को नहीं मानते, अवतार भर नहीं है। राम और तुलसी को पूर्ण ब्रह्म कहा है, विष्णु को नहीं मानते, अवतार तो अंश हुआ करता है मित्र, को नहीं मानते, कब बोल दिया? भगवान श्री राम पूर्ण ब्रह्म है साक्षात। लेकिन नहीं सुनिए देवनाथ जी को सुनिए। अरे बादल देवनाथ जी को सुन लीजिए। शुक्ला जी सुन, यही कहते हैं, यही भवभूत भी कहते हैं महाराज। कोई खराब डिबेट नहीं करता हूँ, एक बार सुन लीजिए। हाँ। तो भगवान सिर्फ आपको स्मरण दिला रहा हूँ, ठीक है, दिला दिया प्रेम शुक्ला जी, स्मरण दिला दिया। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। सवाल है 6 दिसंबर क्यों है? 6 दिसंबर इसलिए है, आप लोगों ने जबरदस्ती एक ढांचा को, एक जो मस्जिद था उसको आपने तोड़ दिया था। अरे माननीय कोर्ट के फैसले का कुछ तो सम्मान कीजिए बादल देवनाथ जी। अब टीएमसी वालों में दिक्कत यह है कि ना ये हाई कोर्ट मानते हैं ना सुप्रीम कोर्ट मानते हैं। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं। अब मंदिर वहां कैसे बना है? मंदिर वहां कैसे बना? मतलब ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको थोड़ी समझाने बैठूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट लड़ाई कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल में कुछ विषय है जो स्वास्थ्य का काम, कुछ काम का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देते। स्टेट गवर्नमेंट को वो अंधा करके रखना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और बंगाल के लोगों, बंगाली लोगों को, 10.5 करोड़ लोगों को मारना चाहते हैं। अच्छा, इतना आसान है क्या लोगों को अंधा कर देना? एक बात बताइए, दीदी की सरकार वहां लगातार बन रही है और आपके हिसाब से बादल देवनाथ, भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार लोगों को अंधा करने की कोशिश कर रही है। कर लिया क्या भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को अंधा? अरे आप सुनते नहीं है। एक तो बादल देवनाथ कैसी बातें कर रहे हैं? इतना आसान नहीं है लोगों को अंधा करना। भाई ममता दीदी की सरकार कब की चली जाती, वरना अगर लोग इतनी आसानी से अंधे किए जा रहे होते। नहीं सर, आपको पता नहीं है, बहुत सारे पुलिस योजना है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन वही सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार बोल रहा है।
वही सेंटर बराबर। महिला सुरक्षा शिविर में बंगाल आगे है, किसी में बंगाल है, चाय में बंगाल आगे है, शिल्प में बंगाल आगे है, नंबर 1 में है। 28 परियोजना को बंगाल को आगे कर दिया वही सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन 100 दिनों का काम का पैसा नहीं दिया, टैक्स का पैसा नहीं देता है। 1,86,000 करोड़ रुपया ड्यू है जो नहीं दे रहा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए बोल रहा हूं मैं, बंगाल को अंधा करके रखो, बंगाल के लोगों को मार दो, लेकिन बंगाल के लोगों को वोट मांगो। और राजा राममोहन राय को बोलो वो ब्रिटिश का दालाल है। मोदी से शिक्षा मंत्री बोल दिया राजा राममोहन को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मूर्ति तोड़ने का काम करता है, ये तो यही करता है यहाँ पर। और विवेकानंद बोलता है वो गीता पाठ करने का क्या जरूरत है, उन्होंने फुटबॉल खेलने का बात किया था, ये विवेकानंद कुछ नहीं। फिर विवेकानंद के गले में मान लो निदान करते हैं, यही करते हैं भाजपा के लोग। और बंगाली को मानते नहीं है। पूरे बंगाल के लोग और बंगाली लोग पूरे विश्व में जानते हैं भाजपा के लोग बंगाली भाषा, बंगाली संस्कृति, बंगाली कृष्टि कल्चर को ये लोग मानते नहीं है, असम्मान करते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी एक बात है, SIR को लेके उत्तर प्रदेश में 2027 में वोट आए, उनको 2 साल टाइम दिया, लेकिन बंगाल में 26 में चुनाव आए और 2-3 महीने के बाद बादल देवनाथ आपको रोक रहा हूं, देखिए आपको रोक रहा हूं, मैं लौटूंगा आपके पास। देखिए बात बंगाल की राजनीति की चल रही है, लेकिन इस वक्त बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बादल देवनाथ रुकिए। अब देखिए इस खबर के संकेत भी पड़े हैं। नीतीश के पास नहीं रहा गृह विभाग, ये है खबर। नीतीश के पास गृह विभाग नहीं रहा, सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है। पहली बार नीतीश के पास गृह विभाग नहीं रहा। बिहार में मंत्रियों के विभाग का आज बंटवारा होना था और जब ये बंटवारा हुआ तो ये खबर सामने आई है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग नहीं रहा है, ये अब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास चला गया है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं। मैं इसके माने आपसे जानूंगा विनोद जी, लेकिन अभी प्रेम शुक्ला जी से उस सवाल का जवाब लेता हूं जो बादल देवनाथ ने उठाए। प्रेम शुक्ला जी, आपने फंड रोके हुए हैं, केंद्र ने पश्चिम बंगाल के फंड रोके हुए हैं, आप चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार पैरालाइज्ड हो जाए? 2004 से 14 में जब सुश्री ममता बनर्जी तत्कालीन कांग्रेस की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की अंग थी और 14 से 24 और 25 इस बीच में केंद्र ने किस तरह का फंड दिया है, सिर्फ तुलना कर लीजिए, 2.5 गुना अधिक फंड दिया है। तो श्री बादल देवनाथ, ये सब तर्कों का कोई आप बताइए कौन विषय के ऊपर। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी का विध्वंस हुआ। सुश्री ममता बनर्जी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में थी। अगर 6 दिसंबर 1992 की घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी को वो दोषी मानती हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में कैसे आई? पहले उसके लिए कान पकड़ के माफी मांगना चाहिए उन्होंने कि उन्होंने बाबरी विध्वंस जिस पार्टी पर वो आरोप लगाती है उसी पार्टी के साथ गठबंधन कैसे कर दिया? आपको पता नहीं है, जरा बताइए ना गठबंधन कैसे कर लिया? लोग वहाँ पर जितना था उससे ज्यादा गठबंधन कैसे कर लिया था ममता जी ने? ठीक है, बांग्लादेशियों के विरुद्ध कैसे बोल रही थी बंगाल के दो अब ये मेरे बीच में बोल रहे हैं अनुराग जी। ठीक है, जरा इनको रोकिए। ठीक है बादल देवनाथ, रुकिए। बादल देवनाथ, समय कम है, सभी को मौका देना। समय नष्ट कर रहे हैं, जानकारी नहीं। मुझे कृपा करके बताइए ना। नहीं बताएंगे प्रेम शुक्ला, वो नहीं बताएंगे। चलिए मैं लौटता हूँ। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर हमारे साथ हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। मैं समझ गया बादल देवनाथ जी, मैं आता हूँ। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.